हेलो दोस्तों। तो आज के लिए आज का दिन बहुत आपके लिए अच्छा होने वाला है और मैंने एक डिसीजन लिया है कि आज को आपको मैं प्रोजेक्ट बिल्कुल स्क्रैच से बना के दूं, ताकि आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाने का, कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है। पहले हमारा यूज केस मैं आपको बताता हूँ। यूज केस बहुत अच्छा है। हमें एक लाइट जनरेटर है जहाँ जिसको हम कहते हैं कि पवन चक्की। पवन चक्की एक हवा के जो द्वारा जो इलेक्ट्रिक जनरेट करती है। हम उस हमारे पास वो डेटा है और उस डेटा से हम आज ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं कि यहाँ पे हम डेटा उठाएंगे, डेटा को रीड करेंगे, डेटा से हम एनालिसिस करेंगे, डेटा के साथ हम ईडीए करेंगे, डेटा के साथ हम एल्गोरिदम भी सेट करेंगे और डेटा को हम ऐसे कस्टमाइज करेंगे कि हमारे डेटा के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं एक लाइन बाय लाइन करके आपको दिखाऊंगा। और साथ में आ, आपको एक्स में यहाँ पे एक एल्गोरिदम यूज करूंगा, एग्जीक्यूट मॉडल यूज करूंगा और ऐसे ही मॉडल अनेकों प्रोजेक्टों के साथ मैं वन बाय वन करके आपको साथ जो इंडस्ट्री लेवल में प्रोजेक्ट यूज होते हैं मैं वो आपको दिखाऊंगा। और आपका एक यूआई यूजर इंटरफेस भी वो भी मैं आपके सामने रन करके दिखाऊंगा। हमें यहाँ पे इन्वायरमेंट भी बनाना होगा। तो मैं आपको स्क्रैच में टोटल ए टू जेड हम अपने वीएस कोड में कैसे कैसे प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे। हम यहाँ पे पांडास्क भी यूज करेंगे, नमपाई भी यूज करेंगे, मैटप्लॉटलिब भी यूज करेंगे और यहाँ पे साइकिट लर्न भी यूज करेंगे। और हम यहाँ पे कई सारे डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, हम उन सब की मदद से एक बेहतरीन एक हम यूज करेंगे। ओके, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एक मैं आपको यूज केस बताता हूँ अपना। क्या है कि मेरे पास एक डेटा है, जैसे कि हम जनरेटर लाइट जनरेट जो हवा में पंखा घूमता है ऐसे करके और वो लाइट जनरेट करता है। हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि बैरिंग कौन सी खराब है, कौन सा फैन कितना चल रहा है, कौन सी विंड कितनी तेज चल रही है, किस हवा कौन से। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे डेटा है। तो मैं चलता हूं अपने वीएस कोड पे और वहां पे एक ए टू जेड करके पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इन्वायरमेंट बनाएंगे, एक फाइल सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको ए टू जेड एवरीथिंग्स, लेकिन यहाँ पे हम टाइम लगने वाला है। अगर आप अपना आपके पास अगर पेशेंस है, टाइम है, तो आप ये और आप अपने रिज्यूमे और अपने सीवी में इसको ऐड कर सकते हो। और मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को गिटहब में डाल दूंगा। गिटहब से वहां से आप क्लोन कर लीजिएगा। इवन मैं गिटहब के बारे में बताऊंगा कैसे आप गिटहब रिपोजिटरी बनाओगे और वहां पे आप कैसे क्लोन करोगे, ऑल एवरीथिंग। तो गाइज मुझे पता है, आई होप आप लोग ये वीडियो मिस मत करना। ये हो सकता है कि आपका लाइफ चेंजर हो सकता है। और यहाँ से आपको ना चीजें मैं इतना डिटेल में बताऊंगा कि आपने सुना होगा पंडास यूज कर रहे हो, कब स्क्रैच कर रहे हो, कब आप डुप्लीकेट कैसे डिलीट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, नया डेटा के साथ कैसे करोगे। उसके साथ हम यहाँ पे साइकिट स्टैटिक्स का बहुत सारे फंडा है वो भी हम यूज करेंगे। और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे थी, मैं अगर आपको कहूँ तो ढेर सारी आपको यहाँ पे नॉलेज मिलने वाली। और वादा करता हूँ कि हर एक कोड को मैं पूरी तरह से बताऊंगा कि कोड में अगर मैं पॉइंट लिख रहा हूं तो मैं पॉइंट क्यों लिख रहा हूं, क्या कारण है। मैं यहां तक लिस्ट जब बनाऊंगा तो लिस्ट कब यूज कर रहा हूं, ताकि मेरा जो पिछली वाले जो वीडियो में पाइथन जो बना रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग ही मेरा ये पूरा प्रोजेक्ट होगा, एक भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। तो आई होप आप लोग मिस मत नहीं करोगे और ये पूरा वीडियो देखो। लेकिन ये लंबी वीडियो होने वाली है, ये मैं अभी से वादा करता हूं। तो हम लोग चलते हैं अपनी वीएस कोड पे और वहां पे मैं एक फाइल भी क्रिएट करूंगा, फाइल बनाऊंगा। आप एक एक मैं सब कुछ ए टू जेड, ए से जेड तक हम चलेंगे। लेकिन आपको मजा आ जाएगा, आप अपने आप इसको प्रोजेक्ट में बना सकते हो। मैं आपको 150 प्रोजेक्ट आपको मैं डिलीवर करने के लिए आप लगभग लगभग 50 तो एमएल का प्रोजेक्ट रखूंगा, लगभग 50 में एनालिसिस का प्रोजेक्ट रखूंगा, 50 से 60 प्रोजेक्ट में जनरेटिव एआई के रखूंगा, 50 से 60 प्रोजेक्ट में डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट रखूंगा। कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा करके आप बना सकते हो। आप कितना इजीली ढंग से बनाओगे, आप खुद पर अपने आप पे भरोसा आ जाएगा। लेकिन हाँ, वादा करना एक भी वीडियो मिस मत करना। यदि मिस किए तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। जहां पे दिक्कत आ रही है मेरे से फोन करके आप पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा पक्का, ये वादा है। तो मैं बिना स्किप के आपको एकदम कंटिन्यूअस करके बताऊंगा
तो मैं अपने VS कोड में जाना चाहता हूं, तो मैं अब VS कोड में आ गया। तो आपको दिख रहा होगा VS कोड में बिल्कुल में यहाँ पे कुछ नहीं है, एक स्क्रैच है। और ये स्क्रैच आपको आप अपने में या हो सके तो मेरे साथ साथ आप कोड लिख सकते हो। मैं बहुत स्लो कोड लिखूंगा और आप इसको स्किप मत करिएगा, है ना। तो मैं आ गया अपने VS कोड पे, देख सकते हैं यहाँ पे VS कोड में हूँ। एक मेरा प्रोजेक्ट है, फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है 01 प्रोजेक्ट। तो 01 प्रोजेक्ट का मतलब है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ फाइलें बनानी होगी ना। तो ये फाइलें जो बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक मैं यहाँ पे अभी PY फॉर्म का फाइल, मैं केवल वही फाइल बनाऊंगा कि जो मुझे UI के लिए इंटर करना होगा, मैं पर्टिकुलर वही यूज करूंगा। यहाँ पे एक हम चलते हैं, पहले सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं। इस फाइल का मैं बनाऊंगा, हमारे पास क्या है, हम जेनरेटर के नाम से, जेनरेटर हम जेन के नाम से बनाते हैं, जो कि लाइट के नाम से बनाते हैं, LIGHT। थोड़ा मेरी टाइपिंग में थोड़ा इशू आता है, लेकिन मैं इसमें कोई आप प्रॉब्लम मत लीजिएगा। हम यहाँ पे एक फाइल बना रहे हैं IPYNB के नाम से। किस नाम से बना रहे हैं, IPYNB के नाम से फाइल बना रहे हैं। हमारी फाइल बन गई, आपने भी बना लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, आप अगर विंडो यूज कर रहे हो तो विंडो में Ctrl+J ऑन करोगे तो आपको एक क्या मिल जाएगा, टर्मिनल ओपन हो जाएगा पहला। यदि यहां से टर्मिनल ओपन नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे कि ये यहाँ पे सेटिंग होती है टर्मिनल फॉर्म। जैसे यहाँ पे ये देखो टर्मिनल ऊपर दिख रहा होगा, ये टर्मिनल, यहाँ पे न्यू टर्मिनल में करोगे तो आपको टर्मिनल करके आपको एक फाइल मिल जाएगी, न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगी। जैसे ये ओपन हो गया, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे ये एक ये है और एक ये है, तो मुझे एक ही पे काम करना है, तो मैं एक ही पे काम करता हूँ। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इन्वायरमेंट कैसे बनाओगे। तो आज यहाँ उस इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ रही है। हमें इन्वायरमेंट इसलिए बनाना होता कि हमारी जितनी भी लाइब्रेरी है वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो और उसमें किसी भी प्रकार का एरर ना आए। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेस फॉर्म है। अब मेरा क्या है, मैंने एक इन्वायरमेंट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने एनर्जी करके पाइथन, एक मैंने एनर्जी नाम से एक मैं इन्वायरमेंट ऑलरेडी बना रखा है। ये मेरी यहाँ पे एनर्जी करके दिख के आ गया होगा, ये एनर्जी दिख गया। आप यहाँ पे आओ, कैसे क्या करोगे, कोंडा क्रिएट -n का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पाइथन की जो लाइब्रेरी है, पाइथन जहां से आपने इंस्टॉल किया है वहां पर एक फोल्डर बन के रेडी हो जाएगा और उसी के अंदर सारा का सारा आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी। तो ये मतलब इसका मतलब ये है, वहां पे बिन फाइल नाम का एक बिन है, बहुत सारी चीजें, डेटा वोटा इस तरह के फाइलें वहां पे डाउनलोड हो जाती है। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आपको जो भी एरर है वो एरर फेस करना ना पड़े। तो यहाँ पे कोंडा n करके बनाओ या चाहे कोंडा p, अगर कोंडा p करके बनाते हो, यहाँ पे कोंडा p करोगे तो यहाँ पे आपको विन फाइल क्रिएट हो जाएगी, विन नाम से फाइल। चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन अब उसमें टाइम जाएगा। हम यहाँ पे हम बहुत सारी कोडिंग करनी है और मैं कोड एक एक करके लिखूंगा, ABCD शुरू से लिखूंगा, कोई भी इधर उधर नहीं करूंगा, पूरी फाइल भी इंपोर्ट करूंगा, सब कुछ करूंगा यहीं पे। ओके, तो मेरा क्या है यहाँ पे, कोंडा क्रिएट -n। अब मेरा क्या है, एनर्जी के नाम से ही बना लेता हूं, एनर्जी पहले से बनी हुई है और मैं यहाँ पे एक एनर्जी नाम से एनर्जी 2 करके बना लेता हूँ, एनर्जी 2। अब यहाँ पे क्या, स्पेस पाइथन 3 मैं यहाँ पे क्या बनाऊँ, 3.88 पे चलूंगा। अभी मैं सबसे कम वाले वर्जन 3.8 पे मैं इंस्टॉल करूंगा। -y कर लेना ताकि यहाँ पे y का कमांड ना देना पड़े। ये आप देख रहे होंगे, ये मेरा यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। तो ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने दे, तब तक मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हो ही गया इंस्टॉल, मेरा एक इन्वायरमेंट रेडी हो गया। तो यहाँ से इसको आप कॉपी करो, इसको आप इंस्टॉल करो, यहाँ से कॉपी करो। ये आपको दिख रहा होगा, मैंने इंस्टॉल किया और यहाँ पे सीधे पेस्ट कर दिया। तो मेरा कहाँ पे, यहाँ पे बेस से क्या हो गया, एनर्जी में आ गया। अब यहाँ पे आपका अगर
विंडो है तो CLS कर दीजिए तो क्लियर हो जाएगा। आप अगर मैक चला रहे हो तो क्लियर कर दीजिए। मैं यहाँ मुझे पूरा क्लियर लिखना पड़ रहा है, मैं क्लियर लिख दिया, सारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सारा चीजें हो गई। ओके, तो एक हमारा यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। हमें यहाँ पे क्या एनर्जी फाइल हमने इंस्टॉल किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक, यहाँ पे आप आ जाओ। क्या करना है हमें, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले स्टार्ट हमें क्या करना होता है, सबसे पहले स्टार्ट करना, हमें कुछ फाइलें इंपोर्ट करनी होती है। तो हमें जो फाइलें जो इंपोर्ट करनी होती है, हम क्या क्या करेंगे यहाँ पे, हमें यहाँ पे इंपोर्ट में क्या क्या करना होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमें यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, होने दें। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ हमें इंपोर्ट करना है। क्या क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट, हमें फाइलें इंपोर्ट करनी है। जो हमने लाइब्रेरी हमने जो इंस्टॉल किया हमें उसको हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट numpy, आप बताते जाइएगा। numpy एज np, np क्या है यहाँ पे, जो एक पार्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, एज जो मैंने लगाया यहाँ पे np, ये है एलियाज। मुझे बार बार mp करके पूरा numpy ना लिखना पड़े, मैं इसलिए यहाँ पे np से कर दे, ताकि मैं np से मैं इसको इंपोर्ट कर सकूं। ये जो np लिखा हुआ है, ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे np लगाया। तो ये मेरा सेल एक्चुअली नहीं है, तो मैं इसको डिलीट मार दूं। एक मुझे नया सेल यहाँ पे क्रिएट बनाना होगा। मैंने सेल बनाया और यहाँ पे करके यहाँ पे देख नया सेल, क्योंकि वो मार्कडाउन का सेल था। अब मुझे एक और इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडाज एज pd। मैंने पांडाज को pd से, इसका एलियाज मैंने pd रख लिया। अब फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पांडाज का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे डेटा को एनालिसिस पार्ट करने के लिए मैंने पांडाज लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, एनालिसिस करने के लिए कि डेटा को मुझे रीड भी करना है, डेटा को मुझे कुछ इसमें से डिलीट भी करना होगा, कुछ जो मिसिंग है वो भी डिलीट करना होगा। तो इवन ये सब सारी चीज़ें करने के लिए हमें पांडाज का इस्तेमाल करना पड़ता है। और numpy क्या करना पड़ता है, numpy एक लाइब्रेरी है। numpy से हमें डेटा की वैल्यू को कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम numpy का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक इंपोर्ट करना पड़े, जहाँ पे मुझे कुछ विजुअल करने के लिए, जैसे कि मुझे मैप लाना होगा, लाइन बार लाना होगा, बार चार्ट लाना होगा, हिस्टोग्राम लाना पड़ेगा। इस तरह से करके बहुत सारे कंपेयर करने के लिए ग्राफ को, कि कौन सा डेटा किससे अगेंस्ट है, कितना कम जा रहा है, कितना ज़्यादा जा रहा है, ये सारी चीज़ें करने के लिए हम मैटप्लॉटलिब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मैटप्लॉट। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, किसका यूज करेंगे, मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब और डॉट पाई प्लॉट, किसका, पाई प्लॉट। तो हम यहाँ पे पाई प्लॉट इस्तेमाल कर ले, हमें ये जरूरी है। एज हम इसको पाई प्लॉट को हम किससे हम यूज कर लेंगे, पीएलटी के साथ। दूसरा हम क्या करेंगे, एक हमें और एक डेटा को विजुअलाइज, बहुत अच्छा विजुअलाइज करने के लिए हमें सीबॉर्न का हम सीबॉर्न नाम की एक लाइब्रेरी है, उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे उसको भी करना है, इंपोर्ट सीबॉर्न, किसका, सीबॉर्न। हमें सीबॉर्न में एज, सीबॉर्न को हम किससे हम यूज करेंगे, SNS से। ओके, अब इसको हमने ले लिया। अब हम एक और हमें इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है, जो कि हम मैथ भी यूज करेंगे, इंपोर्ट मैथ। तो इंपोर्ट मैथ ये आपका बेसिक है। आप बिल्कुल, आपको कोड लिखना आना चाहिए, ठीक है। कोड तो सब कोई लिख लेते हैं, लेकिन क्या नहीं कर पाते, लॉजिक नहीं लगा पाते। तो हमें यहाँ पे इसको रन करना होगा। तो मैं इसको रन कर दिया, देखो आप देख रहे होंगे कि मैंने फाइल को रन कर दिया, तो मेरा ये इंपोर्ट हो गया, फाइल हो गया। अब मुझे क्या जरूरत है, अब सोचो जरा, अब मुझे क्या जरूरत है, मुझे अब जरूरत है कि एक मेरे पास CSV फाइल होना चाहिए। हम यहाँ पे CSV फाइल लेने के लिए क्या करेंगे,
कि मेरे पास एक CSV फाइल ऑलरेडी है, मैं उस CSV फाइल मेरे फाइल में रखिए, मैं यहाँ पे CSV फाइल रख लेता हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना आए। तो मैं यहाँ से जाके अपने CSV फाइल में जाता हूँ और मुझे यहाँ पे मैं CSV फाइल कहाँ से लूँगा, तो जैसे कि मैं देख रहे हो अब, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में डेस्कटॉप में आया। डेस्कटॉप में आने के बाद मैं अपने जो मेरे पास जो फाइलें थी मैं वहाँ पे आया और मुझे यहाँ पे एक, ये नहीं है डाउनलोड, कोई नहीं, मैं आपको देता हूँ पूरा, नो टेंशन, टेंशन मत लीजिएगा। बस मैंने यहाँ से उठाया और ये मैंने रख दिया। आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक यहाँ पे फाइल ऑलरेडी रख दी। अब ये फाइल, इसको जो है ये इसको कट मार दो, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, क्या इसमें ला रहा, तो आपको दिख गया होगा ये फाइल। अब इस पे देखो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। अब इसको कैसे समझ पाओगे, यहाँ पे एक्टिव पावर, एम्बिएंट टेम्परेचर, बियर सिग्नल, इस तरह से करके ये समझ में नहीं आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको रीड करेंगे, इस फाइल को। किस फाइल को हम रीड करेंगे, इस फाइल को हम रीड करेंगे। तो हम किससे रीड करेंगे, हमें किससे रीड करना होगा, हमें कुछ नहीं, एक बहुत सिंपल सा, हम यहाँ पे रीड करने के लिए क्या करेंगे, हमारा एक जो पीडी फाइल है, जो यहाँ पे आप देखा, ये पीडी, इस पीडी फाइल से हम यहाँ पे हमने इसको एलियाज को लिया और यहाँ पे हम इसको पीडी किया, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। यदि यहाँ पे हमारे पास CSV नाम का डेटा है, हम इसलिए रीड के साथ अंडर CSV यूज करेंगे। तो CSV यूज, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे डेटा का नाम या डेटा का पाथ, यहाँ पे डेटा का नाम हो या डेटा का पाथ। यदि हम डेटा का नाम लेंगे तो हम यहाँ पे उसको डबल कोड में या सिंगल कोड में यहाँ पे हम कर लेते हैं। डेटा का हमारा क्या है, पाथ, ये इसका नाम क्या लिखा हुआ है, इस पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे पाथ के बारे में, ये कॉपी पाथ है, यहाँ पे रिलेवेंट पाथ का हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर दिया। तो ये डेटा हमारा क्या हो गया, रीड हो गया। क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें ना इस डेटा को रीड करने के लिए हम तो यहाँ पे रीड कर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे, इसको हम किस नाम से, हम इसको हम एक किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा कि हमारा जो डेटा है हमारे इस वेरिएबल में स्टोर हुआ। तो इस किस में हम स्टोर करेंगे, इसको डेटा नाम के वेरिएबल हम इसको स्टोर करेंगे और हम इसको सीधे रीड कर देंगे। तो क्या हमारा ये डेटा रीड हो गया, यस हमारा ये रीड हो गया। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पे हम इसको अब हम इसको इस डेटा को हम प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे डेटा किया और हम यहाँ पे देख रहे हैं। हो क्या बात है, देखा, आपको दिख गया होगा कि हमें यहाँ पे बहुत सारे कॉलम मिल गए, अननेम 0। सबसे ज़्यादा आपको टाइम जो देना होगा, इस डेटा को समझने में टाइम देना होगा। यदि आपने डेटा को टाइम दिया, अच्छी तरह से कॉलम को समझा और अपने आप को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना होगा, हर एक लाइन का कॉन्सेप्ट, क्या लाइन क्या कहती है, ये लाइन का क्या मतलब। आपको केवल एक डेटा दिया जाएगा और उस डेटा के आधार पे आपको एक बहुत अच्छा UI बनाना होगा, जिससे कि किसी भी कंपनी को, किसी भी आदमी को, किसी कंपनी में यदि जॉब कर रहे हो या आप अपने पर्टिकुलर यूज के लिए कर रहे हो, तो वहां पे ताकि वो यूज कर सके। तो यहाँ पे ये है ना। तो ये जितने भी कॉलम है, हमें यहाँ पे कई सारे कॉलम मिल गए। अब मुझे कॉलम के बारे में पता नहीं है, कोई नो आइडिया। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या, मैंने जब तक जितना जो इसके बारे में समझा और देखा कि मुझे अगर इस कॉलम को थोड़ा सा और अच्छे से करना होगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि कुछ मैं यहाँ पे एक्चुअली
मैं कुछ यहाँ पे पार्स का इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि जो अननेम जो डेटा है, जो कि अननेम फाइल है, पार्स और इंडेक्स कॉलम जो है, वो सारी चीजें तरीके से हो जाए। कहने का मतलब मेरा ये कि मैं चाहता हूं कि एक ऐसा ऐसा इंडेक्स इंडेक्स बन जाए कि इसमें ना मुझे CSV, इसका नाम सॉरी, इंडेक्स बनाते इसलिए है ताकि हमारा जो डेट टाइम फॉर्मेट कन्वर्ट कर सके कॉलम और डेट टाइम को, वरना ये हमें दिक्कत बहुत सारा करता है कि भाई ये आपका कैसा ही है, समझ में नहीं आता। तो इसलिए हमें ना इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है ज़रूरत, है ना? तो मैं इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर कहो तो, इंडेक्स का मतलब है यहाँ पे जो हमारे कॉलम में, CSV में जो कॉलम है जिसका नाम अननेम से है, उसको क्या कर दो आप, उसको क्या करो कि मुझे ना इंडेक्स बना के दे दो, और दूसरे कॉलम का जो अननेम नाम से है वो डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट, डेट और टाइम में कन्वर्ट कर दो। मैं ये चाहता हूं अभी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक काम करता हूं यहाँ पे केवल, मैं यहाँ पे एक पार्स नाम से, पार्स आप, इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं अभी इसको बता दिया कि हमें एक डेट इंडेक्स, इंडेक्स प्रॉपर तरीके से बन जाए, डेट टाइम का भी कन्वर्ट हो जाए, जो इसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं है। देख सकते हैं इसमें प्रॉपर तरीके से ये इंडेक्स ये भी नहीं है। तो ये मैं इसी को सेट करने का प्रयास कर रहा हूँ, ट्राई किया। इससे क्या है कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो क्या है, मैं यहाँ पे आपको बताया डेट, मैं डेट्स करना चाहता हूँ, डेट्स। अब डेट्स में इसको करने के लिए मैं यहाँ पे एक अननेम नाम का एक फोल्डर कॉलम बनाऊंगा, अननेम, अननेम्ड कॉलम इक्वल 0 कर दूं, कॉलम इक्वल 0 कर दूं, और यहाँ से मैं बाहर आ जाऊं। नहीं, मेरे को ये, मुझे इसी के अंदर करना होगा, इसके बाहर नहीं, वरना ये एरर देगा। मुझे इसी के अंदर ही रहना है। और यहाँ पे मैं इसको कॉलम, ताकि मेरा एरर, कोई एरर ना हो सके, तो एक मैं इसके अंदर, अब मुझे क्या, मैंने एक अन्य नाम का कॉलम 0 दिया। अब मुझे इसका इंडेक्स भी देना है, इंडेक्स, इंडेक्स कॉल नाम से बना लेता हूँ, इंडेक्स कॉल से, और ये इक्वल कर दिया। अब ये जो इक्वल किया, तो अब मुझे इसका अननेम, अननेम किस नाम से बना दूं मैं, अब इसका भी अननेम्ड 0 ही रख देता हूँ ताकि दिक्कत मुझे ना आए। मैं इसको थोड़ा सा बड़े फेज में लूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए कहीं पे। अननेम्स, अब मैं इसको क्या करूँ, अब मैंने इसको ऑलरेडी आपको बना के, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे इसको भी किया, और यहाँ पे अननेम्ड कैपिटल ले लेता हूँ, अननेम्ड, मैं इसको यहाँ से उठा के कर दिया। ओके, अब मेरा क्या हो गया कि यहाँ पे आपको एक आ, दिख गया होगा कि अब मुझे ना इसको मैं रन करता हूँ। तो रन किया तो ये मेरा क्या इशूज आ गया, इसका मतलब ये इशूज मुझे, अ, देखो इशूज तो आने लगे हैं। जब एरर आएगी अननेम इंडेक्स कॉलम इक्वल टू 1, मतलब ये डेट टाइम के लिए। ओके, मुझे समझ में आ गया कि क्या समस्या थी। समस्या, मैंने इसको पकड़ लिया, क्या समस्या थी। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इंडेक्स फाइल, मैं यहाँ पे कुछ जो ये एरर्स है, इस एरर को मैं यहाँ पे इसको हटा के
मैं यहाँ पे ऑलरेडी करके इसको मेंशन कर लूँ। तो ये हम यहाँ पे चेक करने के लिए पर्टिकुलर इसको किया था कि मैं जो कर रहा था, मैंने ऑलरेडी इससे पहले जो किया था उसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे ये डेटा किया था। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर इसमें भी अभी इशूज़ आया, वो इशू इसलिए आया कि ये रीड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये रीड ऑलरेडी हो गया, इंडेक्स फाइल भी हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है कि हमने एक अपनी फाइल तो हमने रीड कर ली। अब रीड हमने जब फाइल जब कर ली तो इसका मतलब क्या है कि एक हमें क्या करना है, डेटा डॉट हेड अगर यूज करेंगे, डेटा डॉट हेड, हमारा डेटा क्या है, डेटा वेरिएबल है। डॉट हेड का मतलब होता है आप ऐसा इस फाइल का बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा तो 4 का रो कॉलम आएंगी। बाय डिफॉल्ट यदि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो ये मुझे क्या देगा, पर्टिकुलर मुझे एक बाय डिफॉल्ट 5 के बेस में मुझे दे दिया, जो मुझे वहां पे दिक्कत कर रहा था। अब यहाँ पे जो है मैं कुछ एक्टिव पावर, एम्बिएंट टेम्परेचर और बेयरिंग शिफ्ट, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या इसका मतलब, डेटा का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि ये हम चेक करने के लिए देखते हैं। इसने चेक किया, मैंने इसको ऑलरेडी गूगल में जाके चेक किया कि कॉलम नंबर जो एक्टिव पावर है, टरबाइन कितने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये इसका डेटा है। दूसरा है जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो ये मैं ये जो बता रहा हूँ, ये बाहर का टेम्परेचर कितना है, बेरिंग सॉफ्ट टेम्परेचर कितना है ना। ब्लेड पिच एंगल जो नाम का जो कॉलम है, इसमें हर ब्लेड का एंगल हवा के हिसाब से कितना घूमता है। और दूसरा जो है कंट्रोल बॉक्स, मतलब कंट्रोल सिस्टम के बॉक्स का टेम्परेचर क्या है। ये सारी चीज यहाँ पे सारा मेंशन है। अब यहाँ पे चीजें तो आ गई, लेकिन ये सारा कॉलम मैंने पढ़ा अंदर जा करके इस डेटा के अंदर, तो मुझे ये सारी चीजें मिली। अब मैंने क्या किया, अभी मैं यहाँ पे कोई कॉलम नहीं, इसको थोड़ा सा मैं हटा दूं ताकि दिक्कत ना आए, और थोड़ा सा जूम इन कर लो ताकि आपको भी थोड़ा सा देखने में दिक्कत ना आए। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया कॉलम तैयार, नया एक सेल लेता हूँ। इस सेल के अंदर ये क्या है, ओके कोई नहीं, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक मैं ना बहुत सिंपल सा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुझे ये चेक करना है कि मेरे इस डेटा सेट में कितने डुप्लीकेट है। वो डुप्लीकेट जितने हैं ऑलरेडी, उनको मुझे हटाना है। तो डुप्लीकेट को अगर मैं इनप्लेस करना चाहता हूं, कितना, किससे करूंगा, डेटा डॉट किससे करूंगा, ड्रॉप करूंगा मैं, क्या ड्रॉप डुप्लीकेट्स, किससे करूंगा, डुप्लीकेट्स। यदि मैं अभी इसको बताता हूँ, इन प्लेस मैं इसको करना चाहता हूं, इन प्लेस इक्वल ट्रू। अब मैं इसको रन कर देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा समझाता हूं। इसका मतलब है डुप्लीकेट जितने भी आपके अंदर डेटा में जितना भी रो रिपीट हुई है, डुप्लीकेट को उसको आप हटा दो। यदि इनप्लेस का हम यूज इसलिए कर रहे हैं, इसका मतलब है नया कॉपी बनाने के बजाय आप ओरिजिनल डेटा के ही अपडेट कर देते हैं। मतलब ओरिजिनल डेटा को ही आप अपडेट कर दो, आप नया डेटा कुछ भी मत बनाओ। ओके, तो इसका मतलब इन प्लेस इक्वल ट्रू का मतलब ये हुआ। अब मैं क्या करता हूं कि अब चेक करता हूं कि मेरा जो डेटा का जो हेड है वो अब किस तरह है। तो मैंने ऑलरेडी पहले यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो मैं इसको एक बार फिर से यूज कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे
इसको पेस्ट करता हूँ जो मैंने अभी कॉपी किया और इसको मैं रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे डेटा में ऑलरेडी कितने नन भरे पड़े हैं। ये डेट टाइम है, 2017 का डेटा है, 2018 तक का डेटा है, और ये डेटा मैंने बाय किया है। ये डेटा मैं इसलिए आपके सामने लेके आया, सोचा कि क्यों ना मैं इसको आपको बेहतर से बेहतर आपको दूं, ताकि आपको दिक्कत ना ही। देख लीजिए सारा का सारा गियर बॉक्स बेयरिंग टेम्परेचर, गियर बॉक्स ऑयल टेम्परेचर, जनरेटर आरपीएम कितना घूमता है, जनरेटिंग वाइंडिंग कितनी घूमती है। ये बिल्कुल ओरिजिनल डेटा है, इसमें कोई फेक नहीं है। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहा कि आपको ये चीज़ समझ। एक चीज़ मैं और लास्ट में यहाँ पे, इसमें एक हमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें, मैं अभी आगे चल के बात करूँगा ना फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मैं कहना क्या चाहूँगा। समझ में आया? अब चलो चलते हैं। मैं अब इसको क्या करना चाहता हूँ, मैंने एक हेड लगा के चेक कर लिया। अब मैं अपने डेटा का सेव चेक करूंगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ सेव क्यों चेक करेंगे? सवाल ये है, सेव चेक करने का मतलब ये है कि हमारे डेटा फ्रेम में कितने रोज और कितने कॉलम हैं। सेव का मतलब यही। अगर कोई पूछता है कि सेव का मतलब क्या, तो मैं क्या क्या चेक करूंगा, डेटा डॉट सेव। क्या? डेटा डॉट सेव। तो मेरे पास डेटा हमारे पास कितने हैं? 9,000 कितना है, 95,185 हमारे पास रो है और 21 कॉलम है। ये ऐसे रो होगी और ऐसे से कॉलम है। ठीक, कॉलम और रो के बारे में आपको दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक आप अगर एक्सेल वगैरह चला रहे होंगे तो रो और कॉलम वहां से आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये CSV फॉर्म में है, तो CSV फॉर्म में सारा का सारा मिक्सिंग होती है। और ये मिक्सिंग क्या, अगर समझ जाओगे तो सही है, नहीं समझोगे तो वो प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ है, हमारे पास कितना रोज है, इतने रोज है, और इतना हमारे पास 21 कॉलम है। अब बताओ कि जो हमने रोज और कॉलम को हमने यूज किया है, हम इसी को आगे चल के इसको हम फीचर भी कहेंगे, कॉलम को हम फीचर्स भी कहेंगे, और इसी को हम रोज को ऑब्जर्व, कोई कहेगा इसका रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड से क्या, ऑब्जर्वेशन या रिकॉर्ड, ये भी इसको कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, कब कौन रिकॉर्ड यूज कर दे, कब बोल दे कि इसका फीचर कितने हैं। तो इस तरह की बहुत सारे आगे बातों, कंफ्यूजन होता है लोगों की, यार ये क्या बोल दिया, अब क्या बोल दिया, अब क्या पढ़ रहा है, अब क्या पढ़ रहा है। तो ये चीज थे, आप बिल्कुल आपको याद में रहेगा कि फीचर किसको बोलते हैं और रिकॉर्ड्स किसको बोलते हैं। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं चेक करना चाहूंगा कि मेरे डेटा में कितने यूनिक है। इसका मतलब मेरे हर कॉलम में कितने यूनिक अलग अलग वैल्यू हैं। तो मैं अब ये चेक करूंगा, तो मैं अब यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूं, डेटा डॉट का क्या यूज करूंगा, डेटा डॉट यूनिक। तो यूनिक कैसे यूज करोगे, नंबर ऑफ यूनिक, मतलब कि एन यूनिक, मैं नंबर ऑफ यूनिक यूज करके और यहाँ पे इसका फंक्शन लगाया। तो इसको कभी फंक्शंस बोलते हैं, कभी पैरेंथेसिस बोलते हैं, कोई कॉस्टिक बोलता है, कोई कॉस्टा बोलता है। तो आप यहाँ पे उसको फंक्शन के साथ ही समझो, अगर ये नहीं लगाओगे तो ये रन नहीं होगा। हमने ये जैसे ही रन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव पावर के साथ 9,000 जो भी वैल्यू ये मिल रही है, एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ ये वैल्यू मिल रही है, बेरिंग्स सॉफ्ट टेम्परेचर के साथ ये मिल रहा है, ब्लड पिच एंगल के साथ ये मिल रहा है, हमारे पास कंट्रोल बॉक्स टेम्परेचर के साथ 1 मिल रहा है। मतलब इसको हटाना पड़ेगा, मुझे लगता है ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लेके क्या करेंगे बताओ, ये फर्जी हमारे डेटा को और आगे बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देगा हमें। तो हमें लगता है इसको ड्रॉप करना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर इसको बोलते हैं, कभी कभी इसको बोलते हैं, कोई बोलेगा आउटलायर। क्या बोलेंगे? आउटलायर। आउटलायर का मतलब ये होता है कि आप के पास 10 आदमी है, अब 10 एग्जाम्पल है, 10 आदमी है, एक के पास 1 रुपया है और सबके पास 10-10 रुपया है। तो जो 10-10 रुपया है वो वेल मेंटेन करके रहे, लेकिन एक के पास 1 रुपया, तो उसको अपने ग्रुप में नहीं रखोगे। उसको क्या करोगे भाई, तुम दूसरे ग्रुप में चला जाए, या तो फिर वो सारे ग्रुप वाले 10 जो बंदे हैं
उसको 10 के बराबर लेने के लिए उसको अपना अपना 1-1 रुपए करके देंगे। तो ये कस्टमाइज करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा क्योंकि उनका बैलेंस कम हो जाएगा। तो ये आउटलायर, कोई आदमी कहता है आउटलायर ये से भी, कोई अगर मेरा फिट कपड़ा पहन रहा हूं, ठीक है, अब मैं ढीला ढाला किसी का कपड़ा लेके पहन के आ जाऊंगा तो ये मेरे लिए आउटलायर हुआ ना। मान लो कि अगर एक स्कूल में एक बच्चे कई बच्चे हैं, ठीक, अब एक बच्चा 95 मार्क्स से लेके आ गया, 99 लेके आया, बाकी सारे एवरेज में लेके आ गया 60 65 60 65 60, तो जो 1 है वो आउटलायर होगा। मतलब एक बढ़ते क्रम का आउटलायर और एक घटते क्रम का आउटलायर, तो दोनों आउटलायर ही हुए ना। तो इससे कंफ्यूज मत होना, है तो आखिर आउटलायर ही। आउटलायर मतलब किसी काम का नहीं है, काम का है, अगर उसको रखेंगे तो वो दिक्कत करेगा हमारे हर किसी डेटा के साथ। तो यहाँ पे ये कह रहा है जो वेटेज का है ये 1 है, फिर में से 1 है, इसको भी हमें इसको हटा देना चाहिए, है ना, क्योंकि 0 अगर है तो भी 1 है, तो इसका मतलब कि हटा देना ही हमें कंपलसरी है। यदि नहीं करते हैं तो हमें दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसा फंक्शन हम यूज करेंगे कि हमें केवल यही लाइन का, ये जो रो है पर्टिकुलर जिसमें 1-1 है, उस रो को ही हम हटा दें या उस कॉलम को हम हटा दें। यदि रो हटाएंगे पर्टिकुलर तो वो सबका डेटा जाएगा। अब पर्टिकुलर अगर हम उसी कॉलम को हटाएंगे तो उसी कॉलम का ही जाएगा, ना कि किसी और का डेटा जाएगा। तो हमें क्या करना है, उस कॉलम को हमें कंट्रोल बॉक्स टेम्परेचर को हटा देना है। वीटीजी पर्टिकुलर हम नाम देंगे और नाम दे के हम उसको ड्रॉप करेंगे। तो हम चलते हैं, अब इसका हम कोड लिखते हैं। कोड कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्या है, हमने डेटा नाम से वेरिएबल्स में जो स्टोर कर रखा है अपना CSV डेटा, हम उसको लिखेंगे फिर से। और हम यहाँ पे एक पॉइंट देंगे। पॉइंट का मतलब होता है डेटा इसमें से ये जाए, उसमें से अभी बताता हूं, जस्ट एक सेकेंड। डॉट का मतलब ये हुआ, डॉट का मतलब होता है कि डेटा से ड्रॉप करो, से मतलब यहाँ टू, जैसे कि जब कभी इंग्लिश स्पोकन करते हो तो आई एम गोइंग टू, ही इज गोइंग टू, जो टू लगाया पार्ट ना, वो डॉट का काम यहाँ पे कर रहा है। मतलब इससे मतलब डेटा नाम वेरिएबल से ड्रॉप करो, डेटा से क्या कर रहा हो, ड्रॉप करो। किसको ड्रॉप करो, हमारा जो एक जिस वेरिएबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कितना, इसमें कितना है, कंट्रोल बॉक्स नाम से टेम्परेचर जो है, हमने इसको उठाया। अब ये क्या करेंगे, ये किस में से है, डेटा से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम यहाँ पे दिया, ये किया, उसके बाद हमें एक हम अंदर से लाने के लिए, और इसको हम एक जो है ये हम किया। समझ आया नहीं आया, समझे, इसके बारे में आगे मैं पाइथन में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा। अगर बता दूंगा यहाँ पे तो मेरा पाइथन वाला सिस्टम सब खत्म हो जाएगा, तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ताकि वहां पे आपको देखना पड़े। जब मैं टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, अभी स्टार्ट करूंगा, अभी तो स्टार्ट नहीं किया, अभी प्रैक्टिस में लिया था, तो वो चीज वहां पे पैरेलल साथ में इसलिए लेके चल रहा हूँ, प्रोजेक्ट और पाइथन, तो इसका मतलब 2। तो मैं यहाँ पे मैंने ये लिया, ओके। अब मैं इसको कॉलम दिया, क्योंकि मुझे एक की जगह नहीं 2 लेना है, क्योंकि एक कौन सा है हमारा, एक है VTG, किसका है, WTG। WTG को भी मैं साथ में ले लेता हूं, कैसे, कहाँ पे, यहाँ पे कॉल एक सिंगल कोड दे करके यहाँ पे BTG भी ले लिया, ओके। अब मैं क्या करता हूं, इससे बाहर आया, मतलब ये मैंने कॉलम, इसको मैंने एक दिया कि भाई इसमें से मुझे इनको हटाना है, एग्जैक्ट इनको इन प्लेस करना है, हटा देना है, बिल्कुल हटा ही देना है अपने कॉलम। मैं आगे चल के यहाँ पे हटा ही रहा हूँ, तो यहाँ पे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेस। हम यहाँ पे एक्सेस क्यों ले रहे हैं, एक्सेस का मतलब ये हुआ कि आप पर्टिकुलर उस कॉलम का पूरा हटाना है। अगर 0 ले लूंगा, अभी इसको मैं आगे बताता हूं, मैं यहाँ पे लेना चाहता हूं 1 लिया, इसका मतलब ये है कि मैं पहले लिख लूँ फिर उसके बाद समझा दूँ, नहीं फिर बाकी में कहीं मेरा भी इधर उधर। इन प्लेस इक्वल, अब इन प्लेस क्यों कर दिया बताता हूँ, ट्रू। क्या करूँ,
ट्रू। ओके, अब मैंने इसको ट्रू करके मैं इसको क्या किया कि इसको मैंने बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ये मैं यहाँ पे नहीं होगा वरना ये दिक्कत खड़ी करेगा। ये मैं इसको रन कर दूं। अब जो मैंने देखा कि मेरा ये रन हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये कॉलम, ये दो कॉलम, ये और ये मेरे इस पे नहीं आएंगे। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं कि क्या ये आ रहा है। नहीं, चेक करते हैं। यहाँ पे डेटा के साथ मैं चलता हूं और ये इसलिए मैं पहले इसको समझा देता हूं। मैंने ड्रॉप जो कॉलम किया मैंने, तो ये मैंने दो कॉलम ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक्सेस 1 का मतलब है केवल कॉलम को हटाओ। यदि एक्सेस 0 लगा देता हूं तो रो को हटाने की बात करेगा। यदि मैं 0 लगाऊंगा यहाँ पे 1 की जगह, यहाँ पे 1 की जगह 0 लगा लूंगा तो क्या हो जाएगा? रो को हटाने की बात करें भी तो कॉलम को हटा रहा है। और ट्रू का मतलब ये है कि ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही हो, नई कॉपी ना बने, ओरिजिनल फॉर्म पे हो, नया ना बने। इसलिए मैंने यहाँ पे इन प्लेस इक्वल ट्रू का कोड लिखा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये जो मैंने लाइन लिखा है तो कंट्रोल बॉक्स टेम्परेचर और वीटीजी कंट्रोल को परमानेंटली हटा देती है ताकि एनालिसिस सिर्फ यूजफुल कॉलम के साथ हो सके। हमें पहले डेटा को एनालिसिस पूरी तरह से करना होगा कि मेरे डेटा में कहीं पे कोई भी किसी तरह का बैरियर ना हो, प्रॉब्लम ना हो, कहीं पे कोई प्रकार का आउटलायर ना हो, ताकि मेरा डेटा हमेशा पूरी तरह से क्लियर आंसर दे। ओके, तो इसका मतलब ये। अब मैं यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, अब मैं चेक करूंगा कि भाई सही में मेरा सही पूरा शेप है या नहीं है, कॉलम प्रॉपर है कि नहीं। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा डॉट शेप करके चेक कर लो कि भाई हाँ सही बात है या गलत बात है। तो मैं चेक कर लेता हूँ। ओहो, यहाँ पे 19 कॉलम आ चुके हैं। कितने? 19। अभी वहाँ पे 21 था, यहाँ पे 21 था, और नीचे आने के बाद ये 19 बचा। और यहाँ पे जो कॉलम था, यहाँ पे साइज 95 185 था। अब ये चीजें जो हैं यहाँ पे मैंने देख लिया आपको क्या तो आपने देखा यहाँ पे डेटा शेप में 9 केवल हमारे पास जो फीचर है वो बचे 19, बाकी हमारे पास इतने ये हमारे पास रिकॉर्ड है ना, जिससे मैं पहले मैंने बताया था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ पे डेटा शेप भी चेक कर लिया, और अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि स्टैटिस्टिक अब चेक करूँ कि मेरे डेटा में जो आउटलायर थे वो खत्म हो गए हैं। अब मुझे चेक करना होगा डेटा की डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी डिस्क्रिप्शन स्टैटिक फॉर्म पे। मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा हमारे जो हमने डेटा में स्टोर किया है ये हर जगह हम यूज करेंगे। अभी जब तक हम ईडीए करेंगे तब तक डेटा का इस्तेमाल करेंगे। डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन क्या करेंगे, डिस्क्राइब का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, डिस्क्राइब एक फंक्शन है और इस फंक्शन में पूरा स्टैटिक पार्ट पूरा लगा पड़ा है। हमने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट आया, मीन आया, एसटीडी स्टैंडर्ड डेविएशन आया, मिनिमम आया, 25%। ये 25% पूरे डेटा का पूरा 25% है ये इस डेटा का। ये 50% का डेटा है, देख सकते हैं, और ये 75% है, और ये मैक्सिमम है। तो आप देख सकते हैं एक्टिव पावर में 75%। क्या इसके बारे में आप कुछ आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे शुरू से बता रहा हूँ। काउंट का मतलब ये हुआ कितने नॉन मिसिंग वैलिड वैल्यू हैं, कितनी नॉन मिसिंग वैलिड वैल्यू हैं। दूसरा मीन में क्या, मीन का मतलब ये हो रहा है कॉलम का एवरेज क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है डेटा कितना स्प्रेड फैला हुआ है, मतलब कितना स्प्रेड है ना।
स्प्रेड का मतलब है कितना फैलाव है उसका, यानी ऐसे जाके ऐसे फैला है या ऐसे जाके ऐसे फैला है। तो ये सारी चीजें मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा उसमें मैं उस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा, और मैं इसका स्पेशल जब स्टैटिस्टिक पढ़ाऊंगा तो ये वाला डेटा सेट उठाऊंगा और यही सारी चीजें वहां समझाऊंगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिनिमम का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू कितनी कितनी है, और सबसे, एक मिनट पानी पी लो बताता हूँ। ओके सॉरी। तो यहाँ पे जो मीन का मतलब है सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, क्या है, 25% मतलब होता है डेटा इससे छोटा है फर्स्ट क्वार्टाइल। जो क्वार्टाइल कोर्टोसिस वगैरह ये सारी चीजें मैं बाद में बताता हूं, अभी तो मैं केवल प्रोजेक्ट को डिफाइन करता हूं कि हम लोग कैसे इसमें वर्क करते हैं। मैं इसके अलग अलग सारी वैल्यू बताऊंगा, और इसमें कोई शक नहीं है, ए टू जेड करके मैं इनमें सब कुछ मैं सारा का सारा बताऊंगा। ओके, समझ रहे हैं आप। तो ये सारी चीजें जैसे कि आप यहाँ पे देखा कि जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन यूज किया, डिस्क्रिप्शन में सब मीन मीडियन मोड, ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन 25%, 50%, 75%, मैक्स, ये सबसे जो मैक्स है सबसे छोटी वैल्यू मैक्स है। अब ओके, अब मैं इसके बारे में अगर और डिटेल में अगर जाऊं तो काउंट का मतलब ये होता है कि कितनी नन एम्प्टी वैलिड वैल्यू है, और एक्टिव पावर में जो जो वैल्यू बता रहा है यहाँ पे 94,624 जो बता रहा है, ये इसका मतलब ये पर्टिकुलर इसका और मीन में कितना बता रहा है, एक्टिव पावर वोल्टेज जो भी Q1 25% का मतलब ये है। अब थोड़ा सा और बता ही दूं ताकि आगे चल के 25% Q1, ओके, और Q2 मीडियम में आएगा। Q3 का मतलब होता है 25% का मतलब होता है Q1, Q2 का मतलब होता है 50, इसको मीडियम भी बोलते हैं, और जो 75% का 75% है ये Q3 है। Q1 का मतलब होता है लोअर रेंज ऑफ डेटा, ये जो पूरा डेटा है इस डेटा का लोअर रेंज है 25%, और जो मीडियन है तो ये नॉर्मल वर्किंग वैल्यू कितनी है, नॉर्मल वर्किंग वैल्यू कितनी है। अब हायर रेंज के बारे में बात करूं तो 75% है Q3, तो इसका मतलब होता है बट नॉट एक्सट्रीम, मतलब कि ये ज़्यादा नहीं है। और मैक्सिमम का मतलब होता है जो भी इतनी टरबाइन जो फुल ये पूरी, अगर हम एक्टिव पावर की बात करें तो 1779 केवी वाट का जो है ये टरबाइन फुल पावर इस दे रखा है। ओके, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको आप कर सकते हैं, जैसे कि 0 से लेके 1798 केवी पावर का मतलब होता है यहाँ पे टरबाइन बंद भी रही है, कभी फुल लोड पे चली। अब यहाँ पे जो एम्बिएंट टेम्परेचर है तो 0 से 42 डिग्री सेल्सियस तक अगर नॉर्मल इन्वायरमेंट रेंज में चल रही है तो नॉर्मल चल रही है, 90 डिग्री तक चल रही है तो मतलब है ब्लेड का एंगल हवा के हिसाब से एडजस्ट होता है। अब यहाँ पे 6.57 प्लस 076 का मतलब ये तो स्टेटस कोड है, ये स्टेटस कोड है, इसकी कैटेगरी नॉर्मल हो सकती है। स्पीड बैंड एवरेज का मतलब ये हो रहा है कि 5.8 मीटर सेकेंड से टाइपिकली मीडियम वाइंड स्पीड तक चल रही है। अगर हम शॉर्ट में इसको हम बात करें तो डेटा डिस्क्रिप्शन हमें हर वैल्यूम की समरी देता है। डेटा डिस्क्रिप्शन हर वैल्यूम की समरी दे दे, कितनी वैल्यू है, एवरेज क्या है, डेटा का रेंज और वेरिएशन कितना है। ओके, ताकि हम क्विकली समझ सकें डेटा क्लीन है या उसमें आउटलायर है या मिसिंग वैल्यू है। तो ये चीज़ हमें इससे समझ में आई।
अब हम चेक करना चाहेंगे कि सिर्फ रो को रखी जाए या पॉजिटिव को रखा जाए, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। अब हम इसमें कुछ हम एक एक्टिव पावर के साथ हम देखेंगे कि एक्टिव पावर में हम के साथ कुछ करने का प्रयास करते हैं। अब हम यहाँ पे एक डेटा नाम से अब हम एक डेटा लेते हैं। ये डेटा के साथ हम कुछ करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि हमारा एक डेटा के साथ अब हम एक्टिव के साथ हम करते हैं। तो हमें एक डेटा हुआ, डेटा के साथ अब हम क्या करेंगे, डेटा इजक्वल डेटा के अंदर हम डेटा देखते हैं, डेटा के अंदर डेटा। ओके, अब इससे हम थोड़ा सा बाहर आते हैं। अब हम चेक करते हैं एक्टिव के साथ। अब हम यहाँ पे कुछ क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे मैंने पढ़ाया था पाइथन में पॉजिटिव और निगेटिव। जब हम पॉजिटिव निगेटिव के बारे में बात, कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, जहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन का यूज करते हैं, उसको आपको बताना है कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं। आपको देखना होगा पाइथन में जाके कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एक यूज करते, डेटा के अंदर से आप ऐसा करो कि डेटा के अंदर से आप एक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा के अंदर से मैं एक एक्टिव का हमारा जो यहाँ पे एक्टिव पावर है, ये वाला एक्टिव पावर, हम इसको उठाते हैं और यहाँ पे, क्योंकि हमें इसी पे पहले हम फोकस कर लेते हैं, उसके बाद हम अगला करेंगे। तो हम इस पे हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्या करेंगे, हम ग्रेटर देन इक्वल करके हम जीरो के साथ हम इसको हम रन करने का, ओहो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक सेकेंड जीरो करेंगे हम ना, जीरो करके अब हम इसको देखते हैं। ओ अब हमने इसको किया, अब हम इसी को हम एक डेटा के साथ हम डेटा के साथ हम स्टोर कर देते हैं वेरिएबल के साथ। तो हम डेटा के साथ स्टोर कर दिए, देख सकते हैं। अब इसको हम, वीडियो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई क्या, तो हमने एक इसको किया। अब हम देखेंगे कि हमारे इस डेटा में नल कितनी वैल्यू, कितनी मिसिंग वैल्यू कितनी है, कितनी नैन है। अब हम नैन को चेक करेंगे। तो डेटा के साथ अब हम चेक करेंगे, डेटा के साथ कितने डेटा डॉट इज नल का यूज करेंगे हम यहाँ पे। मेरा किधर, डेटा डॉट इज नल का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम इज नल के जगह में, इज नल तो बहुत वो कर देगा, इज नल करके हम, और हम यहाँ पे पेरेंट्स डॉट इसको देंगे, डॉट हम क्या देंगे, हम यहाँ पे सम टोटल वैल्यू ले लेते हैं। तो हम टोटल वैल्यू लेंगे, तो ये हमें इज नल हमें ये रॉन्ग दिया, तो इसका मतलब हमने गलती किया। इज नल हमने इसको गलती किया था। ये हमें एक्टिव पावर में 0 मिल गई और इसमें हमें रिएक्टिव पावर में 42 मिल गया। ये चीज़ हमें ना समझना होगा। इज नल की बेनिफिट में है, यहाँ पे इज नल का मतलब हम चेक जो इजना है, और पहले इस चेक करते हैं कि हर सेल में मिसिंग नैन वैल्यू है या नहीं। सम का मतलब होता हर कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यू है, उनका काउंट कितना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि हमें तुरंत पता चल जाएगा कि कौन से कॉलम में मिसिंग डेटा है, कौन से कॉलम में मिसिंग डेटा नहीं है ना। तो हमें इसका जो फिलना हम यूज करेंगे, हम इसमें हम फिलना यूज करेंगे। अगर मिसिंग है तो उसको हटा के हम इसमें ये चीज़ फिल कर दो। यदि ये नहीं है तो हम यहाँ पे ड्रॉपना का यूज करेंगे। जब हम किसी चीज़ को हटाएंगे, यहाँ पे ड्रॉपना एक फंक्शन है, उसको हम यूज करेंगे। यदि हम फिलना का यूज करते हैं तो उसका मतलब हम सिर्फ कुछ फिल कर रहे हैं। तो आपने देखा
रीजनल के बारे में हमने यहाँ पे कितनी मिसिंग वैल्यू वो चेक किया, और हम इसके बाद हम यहाँ पे चीज़ें एक सेकेंड कितना हो गया? अरे रुक। तो दोस्तों आई थिंक बहुत बड़ी वीडियो हो गई, और हम इसी के बाद ना इस इजनल और इजनल के बाद हम ना आगे की वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है मैं भी थक चुका हूँ, और कुछ मेरे पास काम भी आ गया, तो मैं उस काम को निपटा लूँ, और मैं ये आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको, विदिन घंटों में मैं आपको ये सारे का सारा हैंड ओवर कर दूंगा, है ना। तो ये सारा का सारा प्रोजेक्ट आपको ये बहुत जल्द मिल जाएगा। ओके, थैंक यू तब तक के लिए। अब इसको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए, और मैं इसके आगे आपको सामने लेके आऊँगा, आप वेट करिए, या आपको विदिन डे में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको लाइक, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, वरना डिसलाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।